बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिच मैन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स, सेरा। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज देश इतना तो समझ चुका है कि जो पिछले 10, 12, 15 दिनों में ये 20,000, 25,000, 30,000 या मानूं द ग्रेट राहुल गांधी की 50,000 युवा जिनको गुमराह, जिनको बहकाने में और जिनको बरगलाने में सक्सेसफुल हो गया था विपक्ष, शायद आज वो भी इन हाइंडसाइट, यानी जब वो पीछे देखते होंगे, चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, आई विल कम टू देम, जब वो मुड़ के देखते होंगे तो उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार जंतर मंतर पे हुआ तो हुआ क्या, जंतर मंतर पे हुआ तो क्यों हुआ। अब मैं बोलूंगा चिल्ला के तो ये कॉमेडियन बोलेंगे चिल्लाता क्यों है। तुम पत्थर मारो, हम चिल्लाएं भी ना। तुम पुलिस वालों पे लाठियां बरसाओ, हम चिल्लाएं भी ना, हम पूछे भी ना। और उसके बाद जब मौका मिले तो गरियाओ भी हम ही को। हाँ, ये तो बात ठीक नहीं। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अरे भैया, ये नीट का प्रोटेस्ट था, ये किस चीज के लिए प्रोटेस्ट था? कौन सबसे बड़ी कॉमेडी करेगा? किसका प्रोटेस्ट था? कौन कितना अच्छा डांस कर सकता है? किसका प्रोटेस्ट था? हालांकि वो सारी बातें अभी तक आप समझ गए होंगे। मैं इस डिबेट की शुरुआत सबसे पहले कंगना रनौत की उस टिप्पणी से कर रहा हूं जिसमें कंगना रनौत एक्ट्रेस रही हैं, एक्ट्रेस है, सांसद है, यानी राजनेता भी है। वो कहती है जेन-ज़ी ये गटर जनरेशन है। आई कोट एंड अनकोट, गटर जनरेशन। आई डिसएग्री। कंगना रनौत जी, अगर आप सिर्फ एक एक्ट्रेस होती, कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ कंगना रनौत? अगर आप सिर्फ एक एक्ट्रेस होती कंगना रनौत, तो मैं आपकी बात को सीरियसली भी नहीं लेता। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जो मन में आता है बोलते हैं, आई डोंट इवन केयर। क्या है इनका? अपनी पिक्चर चलाने के लिए कभी इधर कभी उधर। देखा नहीं था सलमान खान को? पेपर लीक पे बोला तो बोला कौन? सलमान खान, जो खुद पेपर लीक करवा के अपने घर में पेपर मंगवाते थे। ये मैं नहीं बोल रहा, उनके पिताजी ने बोला था, सलीम खान साहब ने, और वो झुठला भी नहीं सकते इस बात को। लेकिन कंगना रनौत, अगर आप जनरेशन Z को, यानी हमारी अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन बोलेंगी तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एंड सो शुड द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बुलाना चाहिए कंगना रनौत को और बोलना चाहिए बी क्वाइट। आप नहीं बोल सकती तो मत बोलिए, कम से कम ये मत बोलिए। जाओ मुंबई में जाके पिक्चर करो, जाओ। आपसे अच्छा तो सनी देओल था, वो 2.5 किलो का पॉपुलर था, कम से कम संसद में आके तो 2.5 किलो नहीं दिखाता था ना। ये जब बोलती है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगली पीढ़ी को बोल रही है गटर जनरेशन। कैसे? वाई आर दे गटर जनरेशन? क्या आप कभी युवा नहीं थी? क्या हम कभी युवा नहीं थे? यानी 18 से 25 साल। राहुल गांधी तो अपने आप को 56 में युवा कहते हैं, तो मैं तो अभी भी उनके मापदंड के हिसाब से टीनेजर हूं। लेकिन मेरे को अपनी रियलिटी पता है। लेकिन कंगना रनौत, क्या आपको अपनी रियलिटी पता है? आप अगली पीढ़ी को, यानी हमारे बच्चों को गटर जनरेशन बोल रही हो। कैसे बोल सकती हो आप? क्यों बोल सकती हो आप? हाँ, 40,000, 20,000 बच्चे गुमराह हो गए तो उनको सड़क पे, उनको सीधी राह पे लाने का काम आपका है। उनको गटर जनरेशन बोल के वो आपके साथ नहीं आएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की शब्दावली, और मैंने सबसे पहले दिखाया था
वो डांस, वो पावर रेंजर, वो स्पाइडरमैन, वो शक्तिमान, वो भालू, उस सब का नीट से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उन बच्चों को बरगलाया गया, लेकिन उनको गटर जनरेशन बोलेंगी आप तो वो और बिखर जाएंगे, वो और बौखला जाएंगे। हर पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी आती है, उनके अभिभावकों को उनको समझाने के लिए उनके स्तर पे आके उन्हें समझाना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। आपको क्यों लगता है ये राहुल गांधी, चेंज ऑफ विजुअल्स नाउ, ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को, इन युवाओं को भड़काना पड़ा, बरगलाना पड़ा? नहीं तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, चेंज ऑफ विजुअल शर्मा, फुल फ्रेम। कोई राजनेता किसी भी पार्टी का हो, आई सेड फुल फ्रेम, कोई राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी और नेता की ताजपोशी कर सकता है क्या? किसी और नेता का के माथे पे तिलक लगा सकता है क्या? शर्मा, आई सेड फुल फ्रेम, फुल फ्रेम। शर्मा, कैन यू हेयर मी डायरेक्टर? फुल फ्रेम। कोई नेता किसी और नेता की ताजपोशी कर सकता है? अरविंद केजरीवाल ने दिपके की। कोई नेता किसी को विजय भव का आशीर्वाद दे सकता है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, जो मर्जी हो? नहीं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने किया दिपके के लिए। क्यों? क्योंकि उनके दोनों हाथ खाली हैं, उनके दोनों हाथ उन मुट्ठियों की तरह हैं। ये क्या है शर्मा? शर्मा, क्या कर रहे हो ये? शर्मा, व्हाट आर यू डायरेक्टिंग? शर्मा, व्हाट आर यू डायरेक्टिंग? हटाओ विजुअल्स भाई, मैं बोल रहा हूं, क्या हो रहा है? ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। शर्मा, अपना डायरेक्शन अपने घर में जाके करना, मेरे चैनल पे नहीं। ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये वो ताज दिपके को पहनाया उन्होंने। क्यों? आपको पता है, अपने दोनों हाथों में रेत लीजिए और मुट्ठी बंद कीजिए और यूं कीजिए, रेत बचेगी क्या? नहीं, निकल जाएगी। ऐसे ये राहुल गांधी है और ये अरविंद केजरीवाल, इनके हाथों से राजनीति यूं छूट रही है मानो इनकी मुट्ठी में रेत हो। ये वो कारण है। आपको पता होना चाहिए आज कि लोकसभा और राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल लिटरली पर्सोना नॉन ग्राटा बन गए हैं संसद में, उनके पास कुछ है नहीं। राहुल गांधी को पता है कि बीजेपी के पास 2/3 की बहुमत है और इसीलिए इन्होंने अपने छाती पे पत्थर रख के, खून का घूंट पी के, इन्होंने दिपके को नेता बनाने की, दिपके को हीरो बनाने का ये बहुत कठिन कदम उठाया और फिर अपनी फोर्स लगाई पीछे से। वो बर्गर वाला, वो नेपाल बनाने वाला, ये सब अनार्किस्ट है जो आज संसद में हो रहा है। चाहे वो प्रियंका वाड्रा ने कहा हो या फिर सुप्रिया सूले ने, कम से कम बहस तो हो रही है ना, वाद विवाद हो रहा है। ये डेमोक्रेसी है, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। जितना मर्जी चिल्ला लो दिपके, ये भारत है, नेपाल नहीं बनेगा। अरे वो बर्गर खाने वाले का क्या नाम था? जितना मर्जी चिल्ला लो, ये बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा बांग्लादेश। बहस करो, हम प्रियंका गांधी से डिसएग्री कर सकते हैं, हो सकता है कभी एग्री करें, लेकिन संसद भवन है, संसद है, बहस करो। अरविंद केजरीवाल का एक सांसद वहां बचा है, बस वो पर्सोना नॉन ग्राटा है। वो क्या करेगा? वो सड़क पे उतरेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये जो आंदोलन हुआ ये नीट के छात्रों का था, तो आई विल एक्सपोज ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मैं बताऊं आपको, आज 2 तस्वीरें हैं गरिमा जी हमारे पास, अगर चला दें आप। एक तरफ वो क्रिमिनल्स जिनका नाम है मेरे पास, जिनका एड्रेस है मेरे पास, कितने क्राइम करे हैं उतने हैं वो उनके पास, और दूसरी तरफ ये अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये इनको नीट के छात्र बताते हैं। ये आदमी कौन है मैं आपको बताऊं? ये तस्वीरें आपको कोई चैनल नहीं दिखाएगा, 3 विंडो में दिखाने के लिए कहा था मैंने गरिमा, और मैं एक एक का नाम आपको बताऊंगा आज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दर्शकों, बहुत जरूरी है बताना आपको कि ये कौन महान लोग हैं जिनके नाम पे हमारे बच्चों का नाम खराब किया जा रहा है। लेकिन आई स्टिल डिसएग्री कंगना रनौत, ये गटर जनरेशन नहीं है।
अगली पीढ़ी को समझाना सीखिए, उनको गटर जनरेशन बोलने से कुछ नहीं होगा। कंगना जी, ये आदमी, ये राजेश नाभा, ये मोतीलाल पेरेंटेज, ये कहां रहता है? करोल बाग 6 देवनगर करोल बाग दिल्ली। ये दूसरा संजू, ये कहां रहता है? सीलमपुर दिल्ली। ये तीसरा कहां रहता है? मनीष, ये खानपुर दिल्ली। ये चौथा रूपचंद, कहां रहता है? सवदा कॉलोनी घेवड़ा दिल्ली। ऐसे 25 लोग हैं मेरे पास। 250 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी देखिए, राहुल वाड्रा देखिए। देखो दीपके, देखो, अमेरिका से आ गए तुम्हें भड़का दिया अरविंद केजरीवाल ने, तुम्हें चढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल ने, बता दिया, तुम्हें लगा तुम अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 बन जाओगे। लगा जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनी थी, वैसे इससे दीपके तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाओगे। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। तुम पार्टी करो, मुझे पार्टी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें गाना सुनना है, सुनो। और जब सवाल पूछा जाए कि ये लिपस्टिक और ये वाले गाने क्यों चलाए, तो बोलो ये तो मनोज तिवारी ने गाए थे, ये तो रवि किशन के गाने हैं, ये तो पवन सिंह के गाने हैं। बहाने ढूंढ लो, बहाने ढूंढ लो, लेकिन उस युवा को गुमराह करने का प्राइस यू हैव टू पे। उस युवा को तुमने बोला कि नीट एग्जाम के लिए ये नीट एग्जाम के लिए विजुअल्स, अगर मैं चेंज ऑफ विजुअल्स, ये नीट एग्जाम के लिए ये गुंडे, गरिमा चेंज ऑफ विजुअल्स प्लीज, उनके तस्वीरें दिखा दीजिए। ये गुंडे, ये क्रिमिनल, ये मर्डरर, ये रेपिस्ट, ये मोलेस्टर, महिलाओं के साथ मोलेस्ट करने वाले गरिमा क्रिमिनल्स की तस्वीर चलाइए प्लीज। है आपके पास, है आपके पास, ये चलाइए। ये मैं बोल रहा हूं आपसे, ये चलाइए। क्या ये अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था? क्या ये राहुल गांधी को नहीं पता था? क्या ये प्रियंका वाड्रा को नहीं पता था कि ये हैं वो लोग जो नीट के आंदोलन में घुस के, इनकी वजह से बच्चों को लाठियां पड़ी, इनकी वजह से बच्चों को चोटें आई, क्योंकि ये पुलिस पे पथराव कर रहे थे। अरे बच्चे तो 50 थे, 100 थे, 150 थे, बाकी तो इन्होंने पॉलिटिकल कैडर के नाम पे गुंडे, मवाली, क्रिमिनल, रेपिस्ट, मर्डरर, मोलेस्टर भर दिए थे। तो क्या होना था? आज तेजस्वी सूर्या संसद में खड़े हुए। तेजस्वी सूर्या ने कहा, मैं मानता हूं पिछले 12 साल से बहुत कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी सूर्या ने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नीट पे बात करना चाहती हैं, एजुकेशन पॉलिसी पे बात करना चाहती हैं, तो क्यों किसी ने, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में हूं। आई डिसएग्री विद तेजस्वी सूर्या की 60% बातों से, लेकिन आज मैं तेजस्वी सूर्या की एक बात मानता हूं। ये श्रीकांत चंदे हैं, हाँ ये है तेजस्वी सूर्या, कि तेजस्वी सूर्या जब आपने कहा ना कि एक बच्चे की जिंदगी एक दिन का 3 घंटे का एग्जाम तय नहीं कर सकता, आई एम विद यू। जब तेजस्वी सूर्या आपने कहा कि एक बच्चे को अगर हिस्ट्री भी लेनी है और मैथ्स भी लेनी है, तो क्या भारत में, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, और क्या ये असली मुद्दे नहीं, ये असली मुद्दे नहीं? क्या दिखे ये मुद्दे आपको जंतर मंतर पे? क्योंकि जंतर मंतर पे बच्चों की नुमाइंदगी थी ही नहीं। जंतर मंतर पे गुंडे, रेपिस्ट, मवालियों की नुमाइंदगी थी। बच्चों का मुद्दा क्या है कि एक बच्चे की जिंदगी का करियर, उसका पूरा भविष्य एक दिन और 3 घंटे का एग्जाम तय करता है। उस बच्चे की दिक्कत क्या है कि उस बच्चे को फिजिक्स चाहिए और सिविक्स चाहिए। क्या हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां से सिविक्स और वहां से इंग्लिश लेने दे? नहीं, उसको कहां जाना पड़ता है? लंदन। लंदन में कहां जाएगा? एलएससी में एडमिशन नहीं हुआ, किंग्स में एडमिशन नहीं हुआ, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं हुआ, कैम्ब्रिज में नहीं हुआ, वो कार्डिफ चला जाएगा, वो लीड्स चला जाएगा, वो डॉन्केस्टर चला जाएगा, वो ब्रिस्टल चला जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के कर्नाटक में नहीं जाएगा जहां उससे बेहतर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। इस पे बात करो ना, इस पे बात नहीं होती, क्योंकि उनको बात किस पे करनी थी? मुद्दा था मोदी को हराना है। असली मुद्दा समझिए, चाहे जंतर मंतर हो या कोई और प्रोटेस्ट हो, अगर बच्चों के बारे में होता तो इन मुद्दों पे बात होती, एजुकेशन पॉलिसी पे बात होती। नहीं, उनको यह दिखाना था कि हमने आंदोलन करके नरेंद्र मोदी को झुका दिया, या नरेंद्र मोदी को डरा दिया, या नरेंद्र मोदी को हरा दिया, एंड दैट इज व्हाई रेपिस्टों, मोलेस्टरों, क्रिमिनल, मर्डरर को डाला गया बच्चों के प्रोटेस्ट में। मैं अभी भी कहता हूं, कंगना रनौत, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं।
जब अगर आप अगली पीढ़ी को, जेन जी को गटर जनरेशन बोल देंगी तो, एंड मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से सो, अगर आपने ऐसा कहा है तो वो गलत है। उनको समझाइए, और बच्चों के मां बाप, अभिभावकों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने बच्चों को आंदोलन में देखिए, जितना रोकेंगे बच्चों को वो उतना ज्यादा जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि बेटा ये नीट के लिए नहीं है, ये राजनीति के लिए है। अरविंद केजरीवाल संसद में पर्सोना नॉन ग्राटा हो गया है। राहुल गांधी को पता है बीजेपी के पास संसद में 2/3 बहुमत है, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में। तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है बेटा। तुम तो 100 थे, बाकी गुंडे थे। क्या किसी नीट के बच्चे ने पत्थर फेंका? नहीं। तो पत्थर कौन फेंक रहा था? आज वो सारे नाम है मेरे पास। क्या किसी नीट के बच्चे ने फुटपाथ तोड़ के, ग्रेनाइट के पत्थर बना के पुलिस पे मारे, पुलिस की गाड़ी तोड़ी? नहीं। किसने तोड़े? इन क्रिमिनल्स ने। तो सोचिए, आपके बच्चे नीट पे प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन वो घिरे हुए थे खूनियों से, रेपिस्टों से, मोलेस्टरों से और बाकी गुंडा तत्वों से। ये समझिए, क्योंकि बात सिर्फ राजनीति की, और राजनीति पता है कहां होनी चाहिए? संसद में, जो आज हो रही है। तो देखिए संसद में क्या हुआ, एंड देन लेट्स डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट प्लीज। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। No amendment, however stringent, will restore the faith that millions students have lost. ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूँ 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को अब नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clubs which are producing no original thinking. क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की, देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? I'm beginning with three windows. Shivam Tyagi of the BJP, Anmol Pawar of the Aam Aadmi Party, and I am of the people. मेरे साथ रोहित कुमार सिंह भी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी भी हैं, समाजवादी पार्टी के नसीम खान भी हैं। आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन पहले अनमोल द ग्रेट पवार एंड शिवम जी, त्यागी जी, आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे, अपने अपने टाइम पे बोलेंगे। अनमोल पवार जी इसलिए ऑन एयर बोल रहा हूं ताकि पहले आप भैया जाके ना कंप्लेन करो है कि भैया ऐश्वर्या बोलने नहीं देता, है ना। उस दिन तो मालिक साथ में थे, आप बोल के निकल गए, मैं आपको जवाब भी नहीं दे पाया। वील हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टुडे, है ना, वील हैव सम फन। बट देखिए, जनता के साथ फन मत कीजिए। आपको पता है मेरे पास नाम है, मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास चिट्ठियां हैं, मेरे पास लोगों की सारी डिटेल है कि कैसे बच्चों को आपने बरगला के, वहां पे 2500 से ज्यादा क्रिमिनल्स थे, पता है आपको, मोलेस्टर्स। किसी सोचिए उन माँ बाप की, आज सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को, बेटों और बेटियों को जाने दिया शिवम उस प्रोटेस्ट में नीट के नाम पे, और जबकि वहां से 250 रजिस्टर्ड रेपिस्ट थे उस प्रोटेस्ट में। दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, किसने आने दिया? आज आप ये मानेंगे अनमोल पवार, और आपसे शुरू कर रहा हूं डिबेट, आप बोलिए, क्या ये नीट का प्रोटेस्टर है? क्या इसका नीट का पेपर लीक हुआ? जो आज संसद में हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो आज, क्योंकि नियम कहां बनेगा? संसद में बनेगा। ये जो अनार्किस्ट अप्रोच है कि सब तहस नहस कर दो, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो। अनमोल पवार, पार्लियामेंट विजुअल्स गरिमा जी, एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये भारत है ना, ये बांग्लादेश बनेगा, ये भारत है ना, ये श्रीलंका बनेगा, और ये भारत है, ये नेपाल भी नहीं बनेगा। अनमोल पवार, अरविंद केजरीवाल यानी AKA आम आदमी पार्टी संसद में पर्सोना नॉन ग्राटा हो चुकी है। आपके सारे उठ के चले गए। राघव चड्डा सबको लेके चले गए। अरविंद केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय थे, तब से आप लोग डेस्परेट हैं, तब से यू हैड टू हिट बैक एट द गवर्नमेंट, तब से आपको एक मौका चाहिए था, एक मौका मिले, मैं जरा बीजेपी को बताऊं, मेरा सांसद ले गई वो राघव चड्डा जिसको मैंने नेता बनाया। जैसे आज अरविंद केजरीवाल अनमोल पवार को बना रहे, वैसे मैंने राघव चड्डा को, जैसे जब मां रसोई में या बाप रसोई में
रोटी बनाता है शिवम त्यागी तो आटे को मलते हैं ना, वैसे राघव चड्ढा को गूंदा है राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने। सो फ्रस्ट्रेशन, उनकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं कि वो राघव चड्ढा जो कुछ नहीं था, सब कुछ बना दिया मैंने, तो उठ के बीजेपी में चला गया और मेरा लवली भी ले गया। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन अब बच्चों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने से करोगे? अनमोल पवार, इज दिस राइट? देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की भी प्रोटेस्ट थी, वो तो ऐसी नहीं थी, उसमें तो क्रिमिनल नहीं थे, उसमें तो रेपिस्ट नहीं थे, उसमें तो कोई नहीं था, और ये लाइव विजुअल संसद के चलते रहेंगे। अनमोल पवार ऑफ द आम आदमी पार्टी, शिवम त्यागी, 1-on-1। देखिए, हकीकत ये है कि देश के बच्चे जो हैं वो बेहद परेशान थे, जिस हिसाब से लगातार 12 साल से 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए थे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, देश में कानून का राज है, देश संविधान और कानून से चलना चाहिए, और किसी की भी कोई भी अगर गलत मंशा है तो बिल्कुल जो है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे सड़कों पे थे, देश के कोने कोने में उन्हें समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही थी, ये सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। 30 दिन से वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं वर्बेटिम बता रहा हूं, इट वाज अ कंप्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स रेजिंग सम डिमांड, इट वाज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन उन बच्चों के ऊपर दिल्ली पुलिस के गुंडों ने जो है लाठियां बरसाई, उनकी हड्डियां तोड़ दी, उन्हें खूनम खून कर दिया, पैलेट गन्स बरसाए। अरे आतंकवादी थोड़ी ना थे वो, अपराधी थोड़ी ना थे जो इस तरह का बर्बरता का व्यवहार आपने उनके साथ किया। भाई इस पे कार्रवाई, आप ये बताइए, क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए थी? भाई उनकी जायज मांगे थी, आप उनसे आके बात कर लेते, आप उन्हें कह देते जी हम नहीं होने देंगे पेपर लीक। आप 2024 में संसद में खड़े होकर कह रहे हो जी हम कड़ा कानून ला रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले हफ्ते अभी परसों जब हम बात कर रहे थे, परसों उत्तराखंड का पेपर लीक हो गया। तो लगातार इन खबरों से बच्चों का भविष्य जो है वो तो अंधेरे में जा रहा है ना। तो अगर बात पेपर लीक की है तो मैं आपके साथ हूं, अगर बात एजुकेशन पॉलिसी की है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपके किसी भी नेता ने यह बात क्यों नहीं बोली? और यह बात बीजेपी को भी समझनी चाहिए शिवम, कि 12 साल होने को आ गए, अगर आज तेजस्वी सूर्या ये बोल रहे हैं तो 12 साल से क्यों चुप थे? अगर आज तेजस्वी सूर्या ये बोल रहे हैं कि भैया एक एग्जाम 3 घंटे आपके बेटे या बेटी का भविष्य तय करता है, ये प्रेशर गलत है। एक एग्जाम 3 घंटे, इस पे बहस होनी चाहिए। पूरी एजुकेशन पॉलिसी की शिवम, हमारी अगली पीढ़ी को, अनमोल पवार, अगर हमारी अगली पीढ़ी को मैथ्स के साथ सिविक्स लेनी है, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी लेनी है, क्या है हिंदुस्तान में एक भी ऐसा कॉलेज जहां मिले, एक भी ऐसा स्कूल नहीं? उसको इंग्लैंड के 3rd ग्रेड डॉन्केस्टर में जाना पड़ेगा, लीड्स में जाना पड़ेगा, जहां पैसे देने पड़ते हैं और पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके मन, इस पे कोई बहस नहीं कर रहा। दे दीजिए 30 सेकंड दे दीजिए। मैंने आपको 40 सेकंड दिए, मुझे बहुत अच्छा इस पे क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं बोले? मुझे बहुत अच्छा लगा, शिक्षा जो है राजनीति का केंद्र बना, वो भी आम आदमी पार्टी की वजह से, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, क्योंकि हमने शुरू की शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति। भाई आप ये बताओ, केंद्र सरकार से कोई पूछे, शिक्षा में केवल 2% ये जो है आवंटित करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है, डेली 13 सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हजारों स्कूल बंद हो गए हर राज्य में, बंद हो रहे हैं। कहां से लाया? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा है शिवम। भाई शिक्षा और रोजगार का ध्यान रहा ही नहीं। शिवम जवाब दे रहे हैं, शिक्षा और रोजगार, शिवम जवाब दे रहे हैं। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही, और जिसको मैं वर्बैटम कोट करता हूं, और जो इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। और उन्होंने बोला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट एवरी लाइफ इंक्लूडिंग दैट ऑफ पुलिस पर्सनल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इस देश के पुलिस वाले जो 200 से ज्यादा परिवारों के बच्चे घायल हुए, उनकी भी परिवार की उतनी ही जिम्मेदारी है, उनकी भी जीवन की इतनी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। और इस देश में जो ये खास तौर पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसमें जो अराजक लोग थे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जितने भी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग है, वो एज इट इज रहेगी। जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जहां भी प्रदर्शन हुआ, उसको एज इट इज रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस और बाकी की राज्यों से, राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया और कहा गया कि रिपोर्ट बनाकर दीजिए। कोई भी गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, बलात्कारी, हत्यारा बचकर नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा अखिलेश यादव, इसके अलावा राहुल गांधी, इसके अलावा प्रियंका गांधी, उन लोगों को बचा रहे थे जो 101 लोग वहां मर्डरर थे, हत्यारे। आपने अपने 20 साल के बच्चे को वहां पर भेज दिया। आपके बीच में कोई नहीं बोला। आपने अपने बच्चों को वहां पर भेज दिया, और इन लोगों ने 101 हत्यारे, मर्डरर, गोली मारने वालों को वहां पर घुसाकर फिर यह भी कहा कि इनको बचाइए। वहां पर रेपिस्ट 61 थे। आप अपनी 18 साल की बच्चियों को नीट के लिए भेज रहे हैं, और ये बेशर्म जाहिल लोग वहां पर जो 62 बलात्कारी हैं, उन लोगों को बचा रहे हैं। मोलेस्टर थे 60 से ज्यादा वहां,
250 से ज्यादा लोग वहां पर चेन तस्वीर चला दीजिए गरिमा, खींचने वाले थे महिलाओं की, क्रिमिनल्स की। अप्रोक्सीमेटली 70 से ज्यादा वहां पर मोलेस्टर थे जो महिलाओं को, बच्चों को छेड़ते हैं। और एक और चीज सुनेंगे, आप अपने 4 साल के बच्चे को वहां पर लेकर जा रहे हो और वहां पर 17 से ज्यादा पॉक्सो के लोग थे जिन्होंने बच्चियों को यौन उत्पीड़न में परेशान किया है। और जब वहां पर पुलिस ने खड़े होकर कहा कि इनके आधार कार्ड चेक कराइए तो ये सब विरोध में आ गए। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इनकी सबकी पहचान होनी चाहिए, तो ये कहने लगे नहीं नहीं, ये बच्चों पर एफआईआर है, हम बच्चों के साथ हैं, ये बच्चों की सरकार है, बच्चे हमारे हैं, हम बच्चों के, निजी मामला है। लेकिन ये जो बलात्कारी, अत्याचारी, हत्यारे, गुंडे, लुटेरे, चेन स्नेचर, इन लोगों को बढ़ाया हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे विपक्षियों को तमाचा मारते हुए कहा, क्या कर रहे हो भाई, बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ जो बैठकर यहां पर ये तुम गुंडे बलात्कारियों को बचा रहे हो, ये नहीं होने देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आता हूं, आ रहा हूं पवार साहब, आ रहा हूं, कमिंग टू यू। परीक्षाएं, बिल्कुल ठीक बात है भाई, परीक्षाएं तो हुई हैं और मैं मतलब जो लीक हुई हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उन परीक्षाओं पर आज विस्तृत चर्चा हो जाए। आप मुझे एक चीज बताइए जी, तेलंगाना में टीएसपीएससी ग्रुप 1 AEDAO की परीक्षाएं लीक हुई, हिमाचल में HPSSC की पेपर लीक हुए, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के हुए, JAO IIT के पेपर लीक हुए, इसके अलावा प्लीज 10 सेकंड दीजिए फिर आपसे मैं बहस करूंगा। इसके अलावा केरला PSC LGS हुए, इसके अलावा 12वीं का पेपर लीक हुआ यहां पर जो है अब पंजाब में, और एक और पेपर लीक हुआ PhD का। आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए चीटिंग वगैरह सारी चीजें, जो पेपर लीक होकर पर्चा दोबारा, जिनका रद्द होकर दोबारा से परीक्षा हुई, उसमें कितने एजुकेशन मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया, पीरियड। मैं ये नहीं कह रहा हूं चीटिंग, पर ये तो ये कह रहे हैं ना कि इनको सड़कों पे उतरे ये लोग, तभी आपने इस्तीफा दिया। अच्छा। अगर ये सड़क पे नहीं उतरते तो आप इस्तीफा नहीं देते। परसों अभी देखो भैया, इनका लोकस, देखिए मैं ये कहता हूं, इनका लोकस स्टैंड है, ये कहते हैं कि अगर हम सड़कों पे नहीं उतरते, अगर अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जाते, अगर मनीष सिसोदिया अपना कार्डर नहीं बेचते, अगर संजय सिंह वहां यूपी से बुला के अपना कार्डर नहीं लगाते, क्योंकि बच्चे तो बेचारे 150 ही थे, बाकी तो इनका कार्डर था, पत्थर फेंकने वाले नीट के बच्चे नहीं थे। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। यही तो इनका सारा, जो इनका सारा मसौदा है वो यही है, सड़कों पे उतरो तभी सरकार से इस्तीफा मिलेगा। तो ये संसद में क्या घास छील रहे हैं? मुझे अनुराग ठाकुर बोलिए। 10 सेकंड। हाँ, सड़कों पर उतरने की अगर बात है तो पंजाब में लोग सड़कों पर थे, इन्होंने लाठियां मार फोड़ दिए, किसानों को फोड़ दी, किसानों को, लेकिन वो ये कहते हैं उनको भी लाठियां मारी, जो तनख्वाह लेने गए उनको भी लाठियां मारी। ओके, क्यों नहीं दिया भाई? और इनके त्रिपाठी जी आ रहा हूं, एजुकेशन मिनिस्टर आकर शांति से कह रहे नहीं नहीं ये मेरा डिपार्टमेंट, अरे जिसका डिपार्टमेंट था लो ना उसका। बोलिए पवार साहब। दो चीजें हैं। बोलिए। आज भाजपा को याद आ रहे हैं कि गुंडे, हथियारे, लुटेरे, बलात्कारी 10 साल से चिल्ला रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली पुलिस का डेटा है, डेली 4 रेप हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली को रेप कैपिटल इन्होंने बनाया, क्राइम कैपिटल इन्होंने बनाया। देश के गृह मंत्री को भी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली पुलिस के गुंडों ने बच्चों के सिर खोल दिए लठ मार मार के। दूसरी बात इन्होंने कहा परीक्षा पे विस्तृत चर्चा, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। कितने एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? पता कौन पूछ रहा है जवाब? उत्तर प्रदेश, जहां 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, यूपी टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट, यूपी टेट 2021, यूपी पीएससी 2024, उत्तराखंड इनकी सरकार, यूकेएसएससी ग्रेजुएट एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, पटवारी लेखपाल रिक्रूटमेंट, गुजरात 34 से ज्यादा पेपर लीक, हेड क्लर्क रिक्रूटमेंट, जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट, जीपीएससी चीफ ऑफिसर, डीवीजीसीएल, मध्य प्रदेश इनकी सरकार, एमपी पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, एमपी पटवारी पेपर लीक, एमपी नर्सिंग सिलेक्शन लीक, हरियाणा इनकी सरकार 30 से ज्यादा पेपर लीक, कांग्रेस, भारतीय परीक्षा, ग्रुप सी भर्ती परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सचिव, ओके परीक्षा, सीसेट, राजस्थान इनकी सरकार, जूनियर भर्ती, सूचना सहायक। बताओ कितने मंत्री बर्खास्त किए? बताओ कितने मंत्री बर्खास्त किए? अपना करो ना, अपना करो। हमने किया दिल्ली का लीक नहीं हुआ, हमने किया, एक तो करके दिखाओ। अच्छा, एक काम करता है 10 सेकंड। बताओ कितने 12वीं का पेपर लीक हुआ कि नहीं पंजाब? बर्खास्त किए? हुआ कि नहीं? तुमने कितने मंत्री बर्खास्त किए? धर्मेंद्र प्रधान, आप करके दिखाओ। हमने किया ना धर्मेंद्र प्रधान, राज्य का मंत्री किया ना धर्मेंद्र प्रधान, आप करके दिखाओ। किया धर्मेंद्र प्रधान जी को आप करके दिखाओ। बताओ, यही प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम है। बताओ, भाषण के बदले भाषण है। बताओ कौन सा मंत्री बर्खास्त? भैया सुनो शिवम अनमोल प्लीज डाउन, बोथ ऑफ देम डाउन। ओके अनमोल, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जोश में होश नहीं खोते। कलम एक सेकंड शिवम, कलम एक सेकंड भैया, टेबले सुनिए मेरी बात, आप दोनों एक सेकंड शांत हो जाए। शिवम प्लीज, एवरीवन ऑफ एयर गरिमा।
रत्नाकर त्रिपाठी एंड रोहित ऑन है, रत्नाकर त्रिपाठी एंड रोहित ऑन है। इस कलम की ताकत, इस कलम की आप दोनों ऑफेयर हैं, आप दोनों ऑफेयर हैं, आप दोनों ऑफेयर। अरे भैया ऑफेयर हो, अब तो शांत हो जाओ, अब नहीं दूंगा कलम, ये कलम का तो खेल है। शिवम एक मिनट, शिवम एक मिनट, यू आर ऑफेयर शिवम, शिवम यू आर ऑफेयर। ये कलम की ताकत बहुत है। जब आप अनमोल पवार को लाइए और आप दोनों शांत रहेंगे, स्टूडियो में लाइए तीनों को, जब ये आप टेबल पीट रहे थे, इट्स अ वेरी सिंबॉलिक थिंग, आपसे पर्सनल नहीं कह रहा हूं, जनता से बोल रहा हूं, जोश में होश नहीं खोते, आप इतनी तेज इमोल हो गए थे। ये कलम एक कलम में बताया जाता था, हमारी अम्मा दादी जिसको है वो सिखाती थी, कलम कभी नीचे गिरे तो माथे से लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है कि कलम की इज्जत बहुत की जाती है। आई एम वेरी हैप्पी कि इस देश का सत्ता और विपक्ष दोनों पढ़ाई पे बात कर रहा है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। पार्लियामेंट के विजुअल से लाइए, रत्नाकर, ये लीजिए आपका कलम, आपको मुबारक। तो जवाब भी तो मैं आ रहा हूं, नहीं आई विल आप रत्नाकर जी के पास जाइएगा, मेरा जवाब आगे। शिवम मैं आऊंगा, शिवम नहीं, शिवम मैं आऊंगा, उसके बाद एक तो कर सकते हैं, शिवम मैं आऊंगा, आप दोनों के बाद शिवम मैं आऊंगा। रत्नाकर त्रिपाठी रोहित, रत्नाकर त्रिपाठी रोहित नसीम खान, रत्नाकर त्रिपाठी रोहित नसीम खान, रत्नाकर त्रिपाठी जी, गरिमा इनको नहीं दिखाना, इन दोनों को अभी हो गया, इन दोनों का, थैंक यू। रत्नाकर त्रिपाठी, भैया ऑन एयर नहीं हो, भैया ऑन एयर नहीं हो, रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, प्रियंका वाड्रा को कहां बोल रहे हो भाई, नहीं है कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कैमरे के लिए नहीं हो रहा, रिलैक्स कीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी, प्रियंका गांधी को, गरिमा जरा इनके साथ विजुअल्स बनाइए, 2 विंडो के विजुअल्स बनाइए, एक में माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा को लगाइए, रत्नाकर जी की नेत्री, और दूसरे में लगाइए वो जो क्रिमिनल्स के विजुअल है, और एक जगह कामाकोटी जी की लगाइएगा, कामाकोटी जी। तो हाँ, तो रत्नाकर जी, कामाकोटी जी गौ मूत्र विशेषज्ञ है, लेकिन ये जो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मोलेस्टर्स हैं, ये नीट के छात्र हैं ना। प्रियंका वाड्रा को, प्रियंका जी की हटा दीजिए और उन क्रिमिनल्स की तस्वीरें लगा दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी जरा ये मुझे समझाइए, ये कौन सी यूनिवर्सिटी की उपज है कि 2001 में जब मैं स्कूल में था तब ये व्यक्ति आईआईटी चेन्नई में गए थे, आज आईआईटी चेन्नई के निदेशक हेड हैं। ये आदमी प्रियंका वाड्रा को गौमूत्र से एक्सपर्ट दिखता है, लेकिन ये जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, रेपिस्ट, मोलेस्टर, क्रिमिनल, मर्डरर, खूनी, ये नीट के छात्र हैं। ये कौन सा चश्मा है जी? ईश्वर जी, ये कहां से आ रहा है ये चश्मा? ईश्वर जी, ये कहीं मेटा वाला चश्मा तो नहीं है ना? वही मेटा वाला चश्मा जो प्रधानमंत्री की पोस्ट को, स्पीच को रोक देता है, वो मेटा वाला तो नहीं लगा लिया है कहीं? बोलूं मैं? नहीं, बोल लीजिए, लेकिन जवाब दीजिएगा त्रिपाठी जी। जवाब ही दूंगा आपका। ये जितने रेपिस्ट का सबका दिखा रहे हैं, सबको अरेस्ट कर लीजिए, कोई जमानत कराने नहीं जा रहा है। और गुंडे, बलात्कारी, लुच्चे, लफंगे, पॉक्सो एक्ट वाले तो बीजेपी में हैं। अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंडी का लड़का पॉक्सो एक्ट में बंद हुआ। कब बंद हुआ? 4 महीने बाद, क्योंकि बंडी ने उसको बंदी नहीं करने दिया और बुला के लड़की के माँ बाप को धमकाया। वो तो जब चारों ओर से सोशल मीडिया पे नहीं चलने लगा, तब दबाव में हुआ उनका। 29 मई अरेस्ट हुए। बीएस येदियुरप्पा 15 मार्च 2024 महिला लड़की को लेके आती है, छेड़खानी करते हैं, पॉक्सो एक्ट। कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, कितने लोग हैं इनके यहां, नाम गिनाना चालू करूं? ये बताते हैं, अरे बच्चों को पैलेट गन से मारना, 5 राउंड पैलेट गन इन लोगों ने चलाई, 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल चलाए और 15 इलेक्ट्रिक शेल चलाए और इलेक्ट्रिक लाठी से पीटा। आप विजुअल रखे रहिए, पूरे रखे रहिए, रिकॉर्ड में रखे रहिए। हम लोगों ने भी विजुअल रखा है, देश ने विजुअल रखा है कि आप एक नीट पेपर लीक के आरोपी को, जिसका आपने इस्तीफा लिया, धर्मेंद्र प्रधान का मकर द्वार पे स्वागत कर रहे थे। और करेंगे क्यों नहीं? आपने तो गर्भवती बिल्किस बानो की 12 बलात्कारियों का माला पहना के स्वागत किया था। भला सुप्रीम कोर्ट का कि वापस जेल में भेज दिया। बलात्कारी, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, इन्हीं की तो पार्टियां भी। और सुनिए, मैं तो ऐश्वर्य जब बोलता था ना, आप बोलते थे नहीं आप गलत बोलते हैं। ये अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है। इनको सुधार के लिए भी कौन मिले? नंदन नीलकेड़ी, कांग्रेस के मेंबर, उत्तर दक्षिण पूर्व से बंगलोर से कांग्रेस से सांसदी का चुनाव लड़े थे, ज्यादा नहीं 2014 में लड़े थे, और वो मिले इनको। इनके है कौन? और एक बात जान लीजिए ऐश्वर्य जी, प्रधानमंत्री कैमरे का एंगल चेंज कर लें, ये धर्मेंद्र प्रधान की बड़ाई करे, ये प्रहलाद जोशी
जनसंख्या इसलिए बढ़ी कि कांग्रेस लाइट काट देती थी। हद है। या इससे कहां से आते हैं ऐसे विद्वान? और ये विद्वान बीजेपी में आपको मिलेंगे। बच्चों को मारा है इन्होंने और बच्चों को अभी तक बेइज्जत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इन्होंने स्वागत करके इस देश की जनता और इस देश के छात्रों युवाओं के मुंह पे तमाचा मारा है और इसकी गूंज आने वाले चुनाव में बीजेपी को सुनाई देगी, हमको नहीं सुनाई देगी। फिर वो आप लाख कहते रहिए। ओके शिवम, हर एक छात्र आंदोलन का सम्मान, हर एक किसान आंदोलन का सम्मान, लेकिन इस तरह के भाषण आपके 2022 में भी हुए थे, आपको याद होगा। तमाचा किसको पड़ा बताने की जरूरत नहीं है। एक नहीं रह जाती आपकी उत्तर प्रदेश में तो भाषण का कोई सेंस नहीं है। अब आगे आता हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो कहा कि कामाकोटी जी की योग्यता नहीं है। भाई योग्यता तो नहीं है, लेकिन क्या है सुन लेते हैं। प्लीज बीच में नहीं, कामाकोटी जी प्लीज बीच में नहीं। अरे लगातार नहीं चिल्लाना होता। अपनी उम्र का सम्मान आपको भी करना चाहिए। मैं अकेले करूंगा तो कैसे चलेगा बताइए? एक एक करके करते ना, रुक के बीच में नहीं बोलते। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं एक चीज प्लीज थोड़ा एक एक करके रोहित आ रहा हूं, उसके बाद यू वांटेड आपको स्पेसिफिक कमेंट। बस स्पेसिफिक मैं कामाकोटी विजुअल्स, मैं सिर्फ कामाकोटी जी को लेकर ये कहना हूं कि गांधी खानदान उनका जो मॉक करने की कोशिश कर रहा है, उनकी योग्यता ये है कि आईआईटी मद्रास से वो जो है कंप्यूटर साइंस में एमएस हैं, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं, आईआईटी से डायरेक्टर हैं, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपर प्रोग्राम के हेड रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा इंटरनेशनल जर्नल उनके नाम पर है। इसके अलावा एआई टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं और तमाम चीजें। हाँ, अगर वो नहीं लेकिन प्रियंका वाड्रा के पास इससे ज्यादा है। ये राहुल गांधी के पास इससे ज्यादा है। प्लीज टेल मी राहुल गांधी, व्हाई वर यू रिमूव्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? गांधी, प्लीज टेल मी वाड्रा जी, प्रियंका जी, व्हाई वर यू रिमूव्ड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? पूरा गांधी खानदान जो है, इनको ये आदमी तो लगता नहीं कामयाब और काबिल। अगर उन्होंने श्रीराम को गाली दी होती तो जरूर इनके लिए बहुत शानदार हो जाता। रोहित, या फिर कोई ऊंट मूत्र की बात, रोहित तो बहुत अच्छा। रोहित पवार साहब आ रहा हूं। रोहित बताएंगे क्या? रोहित अरे सुनिए, पहले सबको चुप कराइए। सुनिए ऐश्वर्य कपूर जी, आप लोग जो ये सोने के चम्मच लेकर पैदा लेने वाले राजकुमार और राजकुमारियों के भाषण का प्रपंच परोस रहे हैं, इसको देश रिजेक्ट करता है। प्रियंका वाड्रा जी के जो पति हैं, देश के राष्ट्रीय विपदा रॉबर्ट वाड्रा, कौन राष्ट्रीय? क्या गुणवत्ता है? यही ना है कि तुम सुरक्षा वुरक्षा ले लो रोहित, बड़ी तुम सुरक्षा वुरक्षा ले लो। प्रियंका मुझे तुम्हारे दिन सही नहीं लग रहा है। करके गौमूत्र का अपमान, गौ का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान करना बंद करे कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर के कामकोटी का दोष इतना ही है क्या कि उनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और डॉक्टर के कामकोटी खुद आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में, कंप्यूटर साइंस के एक प्रकांड विद्वान के रूप में दुनिया में ख्याति रखते हैं। प्रियंका वाड्रा को गौ माता से इतना नफरत है, कारण जानते हैं? उनको सुअर से घिन करने वाले लोगों से दोस्ती करने की आदत है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नंदन नीलेकनी जी ने बहुत पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गवासी नेता अनंत कुमार जी ने उन्हें चुनाव में पराजित किया था। और अगर नंदन नीलेकनी में गुणवत्ता है देश को कुछ देने का और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आमंत्रित किया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कपार में अपेंडिक्स का दर्द क्यों कबर रहा है? संस्कृति और सभ्यता के पक्ष हो, मध्यम वर्ग हो, बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। प्रधानमंत्री जी उसका साथ लेंगे, ये देश की जनता चाहती है। ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ, इसी मोदी मंत्रिमंडल के एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था 22 औरतों और लड़कियों के शोषण के शिकार थे, वो मंत्री बनाए गए थे और पोर्टफोलियो गिना रहे थे। कानपुर फालतू बात आप करते हैं। कौन सा मुकदमा हुआ? वो भी कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था। नरेंद्र मोदी नारी सम्मान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। आप लोग प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हुए पीएचडी हैं, आप लोग क्या बात कीजिएगा? प्रियंका वाड्रा ने गौ माता का अपमान किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपमान किया, देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रियंका वाड्रा पाकिस्तान की संस्कृति की समर्थक हैं, वेटिकन सिटी त्रिपाठी जी बोलिए, समर्थक हैं। खान साहब को लाइए उसका त्रिपाठी जी, ओके रोहित काम डाउन करना है तो मैं त्रिपाठी जी, खान साहब को बुलाइए। बोलिए त्रिपाठी जी, क्विक काउंट 30 सेकंड्स। मैं अंतिम बात बता दे रहा हूं, इस तरह इसका वाला करवाएंगे तो मैं शो पे नहीं आऊं। अब मेरी बात सुनिए, आप के ऊपर वाइन बिल्कुल मस्त बनता है। मी टू में 22 लोगों के बलात्कार के दोषी थे। अभी हम नीट की बात कर रहे हैं, आप मी टू पे ये बता रहे थे ना, कहां पे हैं? मंत्री थे,
अभी संजय बंडी का नाम लिया, BS द्रविड़ का नाम लिया ना मैंने, मंत्री थे इनके। राजीव शुक्ला जी कौन सी पार्टी में है? और एक मिनट चुप रहिएगा। राजीव शुक्ला जी कौन सी पार्टी में है? रुकिए एक मिनट। राजीव शुक्ला से तो मोदी जी ने कहा था कि मैं हाई स्कूल नहीं पास हूं, इंटरव्यू है। अब बताते हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, तो झूठे तो मोदी जी हैं। और इसके बाद सुन लीजिए, आप ही तो सच्चे हैं। उपलब्धियों को सुन लीजिए 10 सेकंड लीजिए, गिनाने से फायदा नहीं है। नोबेल प्राइज विजेता राजेंद्र पचौरी, वो भी फंसे थे लड़की के बलात्कार में, और उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। आपके 250 पेपर हों, आपके कितने कॉन्फ्रेंस हो, इससे आपका चरित्र का आकलन नहीं होता। और मैं फिर बता रहा हूं, ये अनपढ़ जाहिलों की पार्टी। आप यही सब करते रहिए, आप यही मैं आ रहा हूं शिवम खान साहब के बाद। खान साहब बोले नहीं, समाजवादी पार्टी, नसीम खान, आप यही सब करते रहिए, लेकिन कभी तो जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। रत्नाकर जी ज्यादा मत जाइए। आपके उत्तर प्रदेश के ये एक बहुत बड़े नेता है जो हमेशा कांग्रेस में रहे, लेकिन काम हमेशा नेताजी के लिए करा। जरा उनकी तरफ भी नजर दौड़ाइएगा, जरा दौड़ाइएगा उनकी तरफ भी नजर। थैंक यू वेरी मच नसीम खान, मुझे आज ठीक लगा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, एक ही परिवार है समाजवादी पार्टी का। तो खान साहब बहुत अच्छा किया, लेकिन संसद के अंदर बोले, अच्छा बोले, मैं नहीं बोला गलत बोले, लेकिन संसद का काम है ना, संसद का काम सड़क पर थोड़ी होगा, और सड़क का काम संसद में नहीं होगा। खान साहब, बच्चों को बरगलाना गलत है, मैं बस ये मानता हूं। देखिए, मैं आपसे ईश्वर जी साफ साफ कह रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव जी ने सही किया। हम एक ऐसे लोकतंत्र में जीते हैं जहां अपनी बात को संसद पर भी और सड़क पर भी कब रखनी चाहिए, ये हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी और माननीय डिंपल यादव जी को भी और सभी सांसदों को पता है कि हमें कौन सी बात सदन में रखनी चाहिए और कौन सी बात पर हमें सड़क पर संघर्ष करना चाहिए। हम समाजवादी लोग सड़क पर संघर्ष करना जानते हैं, और जहाँ सदन की बात है, सदन पर भी सरकार के सामने खड़े होकर के डटकर अपनी बात को रखना जानते हैं। जहां तक आपकी जो बहस का मुख्य मुद्दा था, आप लोग इतने बड़े आंदोलन को, जो आंदोलन इस देश के युवाओं ने किया, लाखों लोग इकट्ठे हुए, आप लोग उसको कुछ गुंडों का नाम लेकर के और बदमाशों का नाम लेकर के उस लोकतंत्र की पुण्य आत्मा और लोकतंत्र के कारण को, लोकतंत्र की जो मांगे थी उनको आप छोटा और बोना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही बात हो गई जैसे कंगना रनावत ने साफ साफ कहा, ये जेन जी नहीं है, ये गटर जनरेशन है, गटर जनरेशन है। और ये कंगना रनावत ये कंगना रनावत गलत है, और शिवम आपको भी बोलना चाहिए। पूरी जनरेशन जी को गटर जनरेशन बोलना गलत है, आपके पूरी तरह से गलत है, गलत है। और लेकिन ये कंगना रनावत ने नहीं बोला है, ये कंगना रनावत के रूप में पूरी भाजपा ने बोला है। अच्छा, जी मोहनदास तो जो आजम खान ने बोला था वो क्या पूरी समाजवादी पार्टी ने बोला? कर्फ्यू लगा देता, इनके गोली मार देता। लेकिन सुन तो लीजिए, आप सुन रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप मुझे इतनी देर में बोलने का मौका, बोलिए आप उसको कर दीजिए। बोलिए खान साहब, बोलिए। 500 आप कह रहे गुंडा मवाली थे, 500 छात्र थे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी तादाद में क्रिमिनल थे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप वहां क्रिमिनल बता रहे हैं, 23 दिन 30 दिन 1 महीना वो प्रोटेस्ट चला, क्या किसी एक छात्र ने 15-15 साल की 13-13 साल की बच्ची थी जो सड़क पर सोई है, इसीलिए तो मैं परेशान हूं। छात्रा की तरफ एक भी कंप्लेंट आई है कि हमारे साथ गुंडा बदमाशी की ये लोग जो थे वहां, की गई है। वो 13-13 14-14 साल की बच्चियों को माँ बाप ने जाने दिया कि नीट के प्रोटेस्ट में जा रहा, उन्हें क्या पता? मैं आपके वहां पॉलिटिकल कार्डर के नाम पे ये रेपिस्ट मोलेस्टर घूम रहे हैं। समाजवादी नेता आपके एजेंडा आ रहा हूं, मैं समाजवादी नेता आपके एजेंडे को खोलने के लिए यहां बैठा हूं। आप जिस प्रोटेस्ट के अंदर गुंडे बदमाशों की बात करते हैं, क्या आपको जानकारी है एडीआर की रिपोर्ट क्या है कि पूरी लोकसभा के अंदर 43% सांसदों ने, उम्मीदवारों ने यह लिख के दिया हमारे पे गंभीर मामले हैं, जिसमें से 31% सांसदों पे गंभीर मामले, यानी 170 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप कभी उसकी बात नहीं करते। मैं करता हूं ना, मोदी जी ने कहा था हमेशा कानून उसके अंदर सभा में कितने मामले होंगे, उन्हें इसकी भी बात कीजिए। उसके अंदर सभा में कितने, उसकी बात कीजिए। रोहित, कोई काउंसलर उसके बाद शिवमान रोहित 20 सेकंड्स काउंटर। इसमें गुंडे बदमाश कहना, सुनिए, अरे सभा में भी तो देखो कितने हैं। प्रियंका वोड्रा की दादी ने, ऐश्वर्या कपूर जी 20 सेकंड, प्रियंका वोड्रा की दादी ने दिल्ली में गौरक्षकों पर, गौ माता पर गोलियां चलवाई थी 1966 में, और आज संसद में खड़े होके गौ माता का अपमान इंदिरा गांधी की पोती प्रियंका वोड्रा ने किया है। हिंदुस्तान के लोग कान खोल के सुन लीजिए और आंख खोल के देख लीजिए,
हत्यारी गौ माता की कांग्रेस पार्टी, दादी इंदिरा गांधी ने हत्या करवाई और आज प्रियंका वाड्रा ने पार्लियामेंट में गौ माता का अपमान किया। गौ माता का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान, यही है कांग्रेस पार्टी का पहचान। सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी बात करेंगे। मैं दोबारा टॉपिक पे आ रहा हूं। टॉपिक है बच्चे। बच्चों की बात अगर होती मैं शांत रहता। नीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो। आपको नहीं लगता पूरे बच्चे का करियर एक दिन के 3 घंटे के पेपर में तय हो सकता है? ये गलत है। इस पे क्या मनीष सिसोदिया बोले, जिनको आप एजुकेशन पॉलिसी का जनक बताते हैं अपने आम आदमी पार्टी में? इस पे क्या महान अरविंद केजरीवाल बोले? इस पे क्या आप बोले? इस पे क्या अनुराग ढांडा बोला? कोई बोला नहीं। इस पे आपके भी बड़े बड़े नेता नहीं बोले शिवम जी। आज तेजस्वी सूर्या बोले 11 साल कुछ महीने हो गए आपकी सरकार को, 11 साल कुछ महीने पहले बोलते तो मैं मानता। आज जागे हैं सब, एंड दैट इज माई प्रॉब्लम। माई ओनली, मेरी दिक्कत ही सिर्फ ये है कि इन लोगों को पत्थर चलाने पड़े, उसके बाद जागी सरकार। दैट इज माय प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पॉलिटिकल कार्डर की आड़ में ये रेपिस्ट मोलेस्टर वहां डालोगे, बच्चों को बरगलाओगे और अपना काम मतलब अपना उल्लू सीधा करवाओगे। ये जो पहली बात, ओनली 2 पीपल जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूं साहब, प्रूफ है, बिल्कुल गलत है। हमारे कोई भी इस तरह का कोई वहां व्यक्ति मौजूद नहीं था। ये भाजपा द्वारा भेजे गए हैं सारे इस तरह के लोग। और जो भी लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करो कानून के तहत। हम बिल्कुल नहीं कह रहे जो बच्चे हैं जो ईमानदारी से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनकी मांग जो है बिल्कुल जायज थी, लेकिन कोई अगर उपद्रवी था, इस तरह की हरकत कर रहा था, उस पर कानून के तहत कार्रवाई करो, कोई मना नहीं कर रहा। दूसरी चीज आपने शिक्षा पे बात की, शिक्षा पे बहुत जोर दिया। देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी जिसने शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा किया, जिसके शिक्षा मॉडल के चर्चे न केवल देश में, आपकी गई दारू के चक्कर में भी होते हैं। सरकार आपकी गई सफेद घर के चक्कर में। सरकार जो है वो इन्होंने वोट चोरी करके बनाई थी, पहली बात। दारू के चक्कर में नहीं गई भाई। अब कौन सा आरोप साबित हुआ? 23 के 23 जो आरोपी थे उन्हें इज्जत भरी की। शिवम हंस रहे हो आप, शिवम हंस रहे हो आप, शिवम हंस रहे हो आप। वो कह रहे हुआ ही नहीं, शिवम वो कह रहे हुआ ही नहीं, शिवम वो कह रहे हुआ ही नहीं। शिवम आप हंस रहे हो, शिवम जवाब दे रहे हैं आपको, शिवम जवाब दे रहे हैं। शिवम कोर्ट ने क्या, शिवम कोर्ट ने क्या, शिवम त्यागी जवाब दीजिए। कोर्ट ने 23 के 23 जवाब दो। शिवम त्यागी चुप क्यों? दे रहा हूं। ओके ठीक है अनमोल पवार, ओके अनमोल पवार, सिर्फ आप दोनों हैं। शिवम बोलिए। ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट में जितने गुंडे मवाली थे ये हमारी तरफ से गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये है हाजी अखलाक, ये मकोका में कन्विक्टेड हैं, ये इनकी सीलमपुर के जो काउंसलर हैं उनके पतिदेव हैं। अब अगर इनकी काउंसलर के पतिदेव जो मकोका में कन्विक्टेड हैं महाराष्ट्र में, उनको भी हमने ही भेजा है, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल को भी ये भी निकाल लाएंगे। हमने ही बनाया था बीजेपी से रिलेटेड। अब इन्होंने कहा था ना कि हमने भेजा है। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक ये सारी चीजें हैं, ये कहते प्रूव ही नहीं हुआ, प्रूव ही नहीं हुआ। भाई अभी हायर कोर्ट है, उसका नाम सुना है ना? इस देश में हुआ था ऐसा। भाई लालू प्रसाद यादव क्या पहले दिन कन्विक्ट हो गए थे? आप मुझे एक चीज बताइए। या फिर इसके अलावा जो है जेएमएम के हेड जो है पहले दिन कन्विक्ट हो गए थे, या कितने सारे लोग पहले दिन कन्विक्ट हो गए थे? निचली अदालतों में लगातार ऐसे नेताओं को बार बार रात मिली है। एवरीवन ऑनर, उसके अल्टीमेट कोर्ट, एवरीवन ऑनर। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। यही कहना चाहता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। अनमोल पवार आऊंगा, आई विल कम टू यू। रत्नाकर त्रिपाठी सिंगल लाइन आंसर, एंडिंग कमेंट्स। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा अहंकार में छात्रों, युवाओं को और सबको बेइज्जत कर रही है ना, ये 22 गिना रहे हैं, इनको 27 29 समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 22 की बात करो। कंगना रनौत गलत है, कंगना रनौत गलत है, और कंगना रनौत गलत है। अनमोल पवार एंडिंग कमेंट्स, 10 सेकंड्स, सिंगल लाइन आंसर। हाँ जी, देखिए शिक्षा जो है, कभी भी भाजपा जो है शिक्षा के बारे में ना कभी सोचती, ना कभी देश के भविष्य के बारे में सोचती। ये केवल उन्हें एंटी नेशनल देशद्रोही कहते हैं। हाँ जी, हम सोचते हैं, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है पंजाब नंबर 1 है आज। ये तो आयोग की रिपोर्ट। रोहित शिव मारो रोहित 10 सेकंड आंसर। पंजाब में 10 सेकंड आंसर रोहित 10 सेकंड आंसर। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कठोर और मजबूत कदम उठा लिए गए हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष के प्रोपेगेंडा का हवा निकलेगा। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थी अपने अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। सिंगल लाइन आंसर खान साहब। खान साहब देखिए, सिंगल लाइन आंसर मेरा यह है कि जो छात्रों की नहीं सुनेगा, केवल हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बातों में फंसाएगा, वो पार्टी आने वाले समय में सत्ता में नहीं रहेगी। इस देश की जनता, इस देश के छात्र, इस देश के युवा इस बात को समझ चुके हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं की शिक्षा की बात करने वाला पहले मैं कांग्रेस की बात का जवाब देना चाहता हूं, और सिंगल लाइन आंसर खास तौर पर सिर्फ जो राजीव जी ने भी कहा कि ये जो है नंदन नीलेकनी भी हमारे ही व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं,
क्वालिटी एंड राहुल गांधी हैव वन थिंग इन कॉमन, दे नेवर स्टे टुगेदर। जितनी भी कांग्रेस है वो उनके माताजी के समय की कांग्रेस है। राहुल गांधी के साथ कोई क्वालिटी और क्वालिटेटिव आदमी रह ही नहीं सकता भाई। सारे हमारी तरफ आ गए, बाकी जो बच्चे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, इतना होने की जरूरत नहीं है। और अंत में एक चीज, शिक्षा पर बात करनी थी तो करते ना, कंगना रनौत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी भाई, इतना हंगामा करने की आवश्यकता नहीं थी। हम कह रहे थे 10 घंटा 12 घंटा 18 देखिए मैं ये कह रहा हूं, आंदोलन हुआ, सही या गलत नतीजा आया, लेकिन अब हमको यह समझना पड़ेगा, हमारे राजनेताओं को यह समझना पड़ेगा, खासकर कंगना रनौत जैसे नेताओं को, कि अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन बोल के चीजें सॉल्व नहीं होंगी। सरकार जब कर रही है, सरकार बात कर रही है, आपके मंत्री ने रिजाइन किया, आप उस जनरेशन को गटर जनरेशन बोल के क्या कर रहे हो? मौका दे रहे हो अखिलेश यादव को, अरविंद केजरीवाल को, जो लिटरली संसद में पर्सोना नॉन ग्राटा है, कि जाओ एक बार और उनको भड़काओ कि देखो तुमको तो ये सरकार गटर जनरेशन कह रही। व्हाट आर यू डूइंग कंगना जी, व्हाट? सोचिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।